This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में ख़ास तौर पे बात करें तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है। क्रिकेट के शायकीन आपको पाकिस्तान के हर शहर में मिलेंगे। इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम एक वक्त था कि हम चैम्पियंस थे, लेकिन अगर हम पिछले साल बात करें तो हॉकी में वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं अक्सर कि जी पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप में बड़ा नाम कमा चुका है। हॉकी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं कि ओलंपिक्स में हमने बड़ा नाम कमाया है, ख़ास तौर पे हॉकी की। तो ओलंपिक्स 2016 के लिए भी हमारी हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। स्क्वैश के हवाले से जहांगीर खान एक बहुत बड़ा नाम। जब भी स्क्वैश का नाम आता था दुनिया में तो पाकिस्तान का नाम आता था। हम चैम्पियंस रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो दुनिया के जो टॉप 40 रैंक्स हैं उसमें हम कहीं नज़र नहीं आते। क्या वजूहात हैं? और क्रिकेट का अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हाल है, जो बुरा हाल है कि क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिखाई है और उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी की एक अपोलोजेटिक स्टेटमेंट जो मीडिया पे चल रही है, उसको लेते हुए यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट में भी बड़े हमें मसाइल का सामना है। जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि दुनिया में तकरीबन 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की मार्केटिंग होती है स्पोर्ट्स पे। इंडिया की अक्सर बात की जाती है। इंडिया में इस वक्त स्पोर्ट्स की मार्केट एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 अरब डॉलर की है और ये मज़ीद बढ़ेगी। इसका कंट्रीब्यूशन आता है इकॉनमी में, मईशत में। जब कंट्रीब्यूशन आते हैं तो ऑफकोर्स जॉब्स मिलती हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जितनी तेज़ी से मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, एक तो हम IPL का नाम सुनते रहे, लेकिन इसके अलावा हॉकी की, फुटबॉल की और कबड्डी की लीग्स हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि बाय 2025 तक इंडिया में तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा जॉब सिर्फ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होंगी। पाकिस्तान में क्या हालात हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर जब बात करेंगे। इसी हवाले से आज में स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने। एनालिसिस करेंगे। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़रहान ईसा अब्दुल्ला साहब। आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि आपके मैं फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देखता रहता हूँ। ज़फ़र साहब से हम एनालिसिस लेंगे, इनके पास जो नॉलेज है उससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने जितनी भी मुख्तलिफ मैंने देखा है स्पोर्ट्स, चाहे वो पोलो की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें, सॉफ्टबॉल की बात करें, हॉर्स रेसिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा इन है। आप ये बताएं कि कुछ हासिल हो रहा है या सिर्फ अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, हमारी नेशन इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट पाथ? नहीं, देखिए आज जो आपने जो टॉपिक रखा है ये मेरे ख़्याल से किसी चैनल ने, बल्कि जो हमारे पास पावर कॉरिडोर्स हैं उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, आपके चैनल को भी। देखिए स्पोर्ट्स में मैं इस तरह से इस बात को कहूँगा कि हासिल क्या हुआ। देखिए पहला कदम आप बढ़ाएंगे तो मंजिल की तरफ आप करीब होते जाएंगे। तो डेफिनेटली हम मूव ऑन कर रहे हैं, टाइम लगेगा, हमें ये पता है। दूसरी बात ये है कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो इवेंट्स हम ईसा लैब की तरफ से भी जो करा रहे हैं वो उसके रीज़न्स क्या हैं। देखिए आपको, जैसे आपने अभी अपने बड़े अच्छे इंट्रो में काफ़ी चीज़ें बताई कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि स्पोर्ट्स का जो इकॉनमी के ऊपर जो असर होता है वो क्या है। एक चीज़ का आपने जिक्र किया कि जॉब्स निकलती हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि घोड़ों की रेसेस की बात हो रही है। अगर हॉर्स रेसेस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो एक घोड़ा ख़रीदते हैं, जो वो घोड़ा घास भी खाता है, तो गार्डन और उसकी जो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो उनको भी जो है वो उसकी फ़ायदा मिलता है। सेकेंडली घोड़े के ट्रेनर्स होते हैं, जॉब वहाँ निकलती है। फिर राइडर्स हैं, जॉकीज़
वो जॉब्स निकलती हैं। तो एक घोड़े की रेस में फिर स्टेडियम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो हॉर्स रेसेस होंगी, जैसे कराची में कराची रेस क्लब है, वहाँ पे टिकट्स बिक रहे हैं, लोग अंदर आ रहे हैं। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हो रही होती हैं जिनका इकॉनमी पे असर आता है। आपने हॉकी की बात की, हॉकी स्टिक्स भी बंदा, प्लेयर तो खुद है हिमसेल्फ, फिर उसका मैनेजर है, कोच है, फिर उसके बाद जो हॉकी स्टिक्स बन रही हैं वो इंडस्ट्री सर्वाइव करने लगती है। फुटबॉल है हमारे, देखिए वर्ल्ड में जो वो फुटबॉल इस्तेमाल हो रही है वो भी पाकिस्तान में बन रही है। तो कहने का मकसद है कि इससे बहुत अलाइड जो चीज़ें, क्रिकेट बैट्स बन रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा अलाइड जो चीज़ें ना वो एक्टिवेट होती हैं। फिर जैसे अभी दुबई में हुआ PPL वगैरह जो हो रहे हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री आती है, लोग जाते हैं मैचेस देखने के लिए। US में NBA होता है बास्केटबॉल का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है सिर्फ एक गेम की। तो लोग देखने के लिए जाते हैं, फिर वो होटल्स में ठहरते हैं, होटल्स के बाद वो खाना खाने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर ख़ास तौर पे एक पीस का मैसेज जाता है, एक ट्रैंक्विलिटी का मैसेज जाता है, जो कि फिर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट भी करता है। अभी आपको मैं बताऊं कि पोलो का इवेंट हुआ, पोलो का इवेंट जो अभी कराची में हुआ, वो इट वाज होस्टेड बाय मलीर गैरिसन पोलो एंड सैडल क्लब, जिसके पैटर्न है जनरल शहजाद नईम। और उसके अंदर इट वाज अ लार्जेस्ट इवेंट ऑफ पोलो हैपेंड इन द मलीर कैंट। कोर कमांडर साहब भी आए और सारे कोर कमांडर कराची जनरल नवेद मुख्तार भी आए। उन्होंने ना सिर्फ के प्लेयर्स को मिला बल्कि सबको इनकरेज किया, और वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। उससे एक पीस का भी मैसेज जाता है। सारी टॉप बिजनेस कम्युनिटी भी आई हुई थी उस इवेंट के अंदर। तो ओवरऑल लोगों की एक जो है, मैं मतलब इनको बड़ा अपलॉज भी करूंगा और इनका ग्रेटफुल भी हूँ कि आर्मी ने बहुत अच्छी काम करके जो है वो पीस वापस लेके आए हैं। लेकिन अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, यही है स्पोर्ट्स जो ख़ास तौर पे। और फिर आपके जो नुमाइंदे यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो एज एम्बेसडर्स जाते हैं, तो वो जाके फिर अपना नाम भी वो करते हैं। अच्छा, और फिर जब कंट्री जीतती है, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं जीत रही, उसके हम वजूहात पे ज़रूर आएंगे, तो मोरल ऑफ द कंट्री भी बिल्डअप होता है। लोग अपना प्लान अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स बनाना शुरू होते हैं। अगर आज आप देखा होगा कि कितनी दावतें थी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, लेकिन सबने वो ड्रॉप करी हुई थी, लोग लेट थे। तो इट इज़ कितना इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ में स्पोर्ट्स का, जो लोगों को रियलाइज होना यूनाइट करता है बेसिकली। जैसे आप अभी दावतों की बात कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो दावतें बड़ी होती हैं कि आपस में बहन भाई लोग बैठते हैं, लोग बैठ के देखते हैं, और उसके अलावा जो दावतें उसमें जाते भी नहीं हैं। तो ये दोनों, उसका मतलब कितना इम्पैक्ट है स्पोर्ट्स का ऑन द कम्युनिटी। दैट्स राइट। जफर साहब, अगर इकॉनमी पे इम्पैक्ट देखें स्पोर्ट्स का, तो एक तो जैसे डॉक्टर फरहान ने कहा कि जी टिकट्स वगैरह सेल होते हैं, फिर ज़ाहिर है मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज उसको स्पॉन्सर करती हैं। इसके अलावा प्लेयर्स काफ़ी पैसा कमाते हैं, उसका फिर डायरेक्टली एक इम्पैक्ट आता है, जॉब क्रिएशन होती है। अभी जैसे मैं इंट्रो में कह रहा था कि इंडिया में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त अगर मार्केटिंग की बात करें तो तकरीबन जो वॉल्यूम है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो कोई $1 अरब का है। पाकिस्तान में तो खैर इससे तखमीना नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन जॉब क्रिएशन बड़े पैमाने पर होती है। अगर 2-4 साल में या 10 साल में इंडिया में कोई 40 लाख लोगों को सिर्फ जॉब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मिलती है, बड़ा कंट्रीब्यूशन। यहाँ तो हमारे यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको टैकल करने के लिए तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन एवेन्यू है। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया का हर मुल्क में एक स्पोर्ट्स की एक अहमियत होती है। हर मुल्क के कौमी खेल भी होते हैं और उनमें वो लोग दिलचस्पी लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इन माय व्यू प्रायोरिटीज़ आर रॉन्ग। देखिए, मैं मिसाल इस तरह देता हूँ क्रिकेट की। देखिए, क्रिकेट एक बहुत पुराना खेल है। ये 17 जनवरी सन 1597 1597 में इंग्लैंड में खेला गया, जब से आज तक खेला जा रहा है। दुनिया के 12-15 मुल्क सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और बाकी अब फुटबॉल देख लिए। फुटबॉल 311 BC में ये रोमन्स और ग्रीक्स ने शुरू किया था, और 250 मिलियन व्यूअर्स इनके प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, 250 मिलियन माइंड यू। अच्छा, उसका अब देखिएगा कितने बड़ी फॉलोअर, लार्जेस्ट टीवी जो उसके हैं व्यूअर्स वो फुटबॉल के होते हैं। 200 से ज़्यादा मुल्क जो हैं फुटबॉल खेलते हैं। तो अब मुकाबला देखिए स्पोर्ट्स का क्या। अच्छा, फिर देखिए, मैं इसलिए कंपैरिजन करता हूँ, क्रिकेट एक हमारा मुल्क गरीब है, प्रोग्रेसिंग कंट्री है। अगर आप 5 दिन और 1 दिन सारा दिन क्रिकेट के देखने में या खेलने में निकाल देंगे तो आपको पता है आपका बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस भी होता है इकनॉमी को। लोग काम नहीं करते, छोड़ के बैठ जाते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं।
मैं ये कहता हूँ आज ऑफिस नहीं जाना इसलिए कि मैच आ रहा है, अच्छा मैच आज पूरे मुल्क में छुट्टी है इसलिए कि पाकिस्तान जीत गया है। खास तौर पे अगर इंडिया से हो तो फिर सब कुछ ट्रैफिक भी रुक जाता है। आप ये देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्ले द चीपेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, वो है फुटबॉल, जिसमें सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए। अच्छा, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज प्लेड बाय पुअर कंट्रीज लाइक अस बिकॉज वी हैव बोरोड और कॉपीड आवर मास्टर्स। तो ये गलत है। अब आपको पता है कि क्रिकेट का एक पैराफर्नेलिया, उसका जो वो होता है सारा सामान, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का होता है। एक क्रिकेट का बैट अच्छी क्वालिटी का 500-600 पाउंड का आता है। अब आप लगाएंगे उसके साथ फिर आपको लेग गार्ड्स, एब्डोमेन गार्ड। क्रिकेट के बैट्स अगर इंडिया में करें तो मीरठ में बड़े बड़े पैमाने पे बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ वो क्रिकेट बैट बनते हैं। जो यहाँ बन रहे हैं पाकिस्तान में बड़े पैमाने, यहाँ भी बनते हैं, लेकिन आप जो हमारे टेस्ट प्लेयर हैं वो तो जाते हैं दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड, उसके वो महंगे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, आपको हेलमेट चाहिए, आपको लेग गार्ड चाहिए, एब्डोमेन गार्ड चाहिए, आर्म गार्ड चाहिए, फिर आपको बूट चाहिए, कोई एक उसके लिए चीज़ होती है, फिर विकेट्स और बॉल। अच्छा, 50-60 पाउंड की तो एक बॉल आ रही है आजकल। तो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्पोर्ट, ये हमें करना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर हम दुनिया के जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, देखिए अमेरिका, जापान, सऊदी अरब और कनाडा, सारी यूरोप फुटबॉल खेलता है। एक फुटबॉल चाहिए और कोई ख़र्चा नहीं है, 2 घंटे का मैच होता है, ख़त्म हो जाता है। टाइम एफिशिएंट है और उसमें भी जो है आपको पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व होती है। अब क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं पाकिस्तान में, ये बताएं। यहाँ ना ग्राउंड है ना ये। अब आप अगर यहाँ के हालात देखें तो नेशनल स्टेडियम कितने साल से खाली पड़ा हुआ है, बैरन, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक किस्म का खस्ता हाल है, और ऐसा लगता है किसी और वक्त आएगा कि टूट जाएगा, गिर जाएगा। प्राइम लैंड, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्टी, कोई नहीं आ रहा बाहर। हालात की वजह से कोई टीमें नहीं आती, ना आती हैं, और आती भी हैं तो बहुत सिलेक्टेड। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको कि बहुत से फैसले ऐसे होते हैं कि आई विश कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और गवर्नमेंट ने फैसला किया होता कि इंडिया में हम ये T20 मैच खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था ना, आएंगे तो हम आपके पीछे उखाड़ देंगे और खेलने नहीं देंगे, तो हमारी इज्जत तो बच जाती, खर्चा भी बचता जो इतना लॉस हुआ है, लॉस ऑफ फेम, लॉस ऑफ प्रेस्टीज एंड लॉस ऑफ मनी। अब आप ये देखिए कि हम वहाँ पे क्या करके आए, 0, यानी ऑलमोस्ट 0, 1-2 पॉइंट लेकर आ गए। जो जहाँ थे दुनिया में 10 टीमें खेल रही हैं, उसमें हमारा नंबर 7वां या 8वां है। वी रैंक नो वेयर या बॉटम, और जाके और नीचे आ गए। तो अब इससे एक तो ये देखिए, आपके जो टीवी मीडिया है उसने इतना हाइप क्रिएट करता है इसके लिए, इतना हाइप क्रिएट करता है, और लोग इतने जोशीले जज्बाती हैं कि जीतते हैं तो भंगड़े हो रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, दावतें हो रही हैं, अगर हार गए तो गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। उसके बाद हमारी लड़कियां जीत गई, लेकिन मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। लड़के हार गए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। जैसे अभी ज़फ़र इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि फ़ुटबॉल पे ज़ाहिर इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल में स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तो डील जो स्टार्ट होती है तकरीबन $100 मिलियन से डील स्टार्ट होती है ना। इतना पैसा है, इतना पैसा कंपनीज मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, खासतौर पर फुटबॉल के हवाले से बात करें तो। फिर क्रिकेट की ज़फ़र इकबाल साहब ने बात की, तो क्रिकेट के हवाले से हमारे जो प्लेयर्स हैं, आज नहीं, अगर मैं 2-3 साल पहले भी बात करूँ तो हम जो बात करते थे कि जी कैटेगरी ए के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो $3,000 से ज़्यादा है पर मंथ, यानी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा एक महीने की। कैटेगरी बी भी 2,000, कैटेगरी सी भी कोई $1,800 पर प्लेयर हम कहते थे। क्रिकेट में पैसा ज़्यादा है और स्पॉन्सरशिप भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। फुटबॉल की बात करें तो वर्ल्ड स्पोर्ट है दुनिया में। जैसे अभी हम कह रहे थे कि $100 मिलियन से अगर डील स्टार्ट होती तो उसका मतलब कि पैसा ज़्यादा फुटबॉल में। अच्छा, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं सर जो है हमारे बड़े हैं, देखिए हमें हर स्पोर्ट्स को इनकरेज करना चाहिए, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लॉस में नहीं जा रहा, इट्स मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, पीपल आर अर्निंग, और दे आर, और बिल्कुल करना चाहिए, और दूसरे गेम्स को भी करना चाहिए। हमारे यहाँ जो है सारा रुझान, क्योंकि क्रिकेट हैज़ अनऑफिशियली इज़ द नेशनल गेम और पीपल लव क्रिकेट। और देखिए, जो लोग रोड पे खेलते हैं, अगर ग्राउंड्स नहीं है उनका कोई ऐसा कोई ख़ास खर्चा भी नहीं होता। आई थिंक स्पोर्ट्स जो है वो सारी इनकरेज करनी चाहिए। फुटबॉल सर ने जो कही वो तो अमेजिंग आइडिया है, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। मैं तो बल्कि आपको बताऊं कि हम ईसा लैब से क्रिकेट के अलावा सारे गेम्स को सपोर्ट करते हैं। बिलियर्ड में हम पाकिस्तान जीत रहा है, स्क्वॉश हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, डार्ट्स हो गई, स्विमिंग हो गई, यू नो, ऑल गेम्स नीड टू बी इनकरेज्ड। इट इज़ नॉट अबाउट द टीम विनिंग, इट इज़ अबाउट एक कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। प्रिंसिपल्स ये हैं कि लोगों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। एक तो जैसे बात हुई कि जॉब्स क्रिएट होंगी,
सेकेंडली देखें, हमें लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो करनी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि जब कोई जो लोग, अगर कोई शख्स प्लेयर किसी से हार जाता है तो वो उसको मुबारकबाद तो दे, जाके शेक हैंड्स भी करे और उसको कंग्रेचुलेट भी करे और फिर मेहनत से आगे निकले। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो स्पोर्ट्स में हमारे अपनी हर रोज़मर्रा की चीज़ों में भी यही चीज़ चाहिए कि भाई किसी को आगे बढ़ने के लिए लोगों को गिरा के आप ऊपर ना बढ़ें। जो गेम्स हैं सारे जी, देखें फुटबॉल के अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी जगहों पे रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और आई थिंक कि पाकिस्तान का जैसे स्टेडियम की बात की, देखें पाकिस्तान में हमें लाना पड़ेगा क्रिकेट भी। ये जो पीपीएल है ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। देखिए अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, जब हम बात करें पीएसएल बेसिकली पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग को देख के, इंडिया प्रीमियर लीग, ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा हम बात करते हैं बिग बैश की। बिग बैश और आईपीएल बेसिकली काइंड ऑफ मॉडल से, जिसकी वजह से फिर पीएसएल हुआ यूएई में, लेकिन बेसिकली जो पहले एक आइडिया था वो तो ये था कि दोहा कतर में होगा। चले वो तो बाहर है, मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर, अब लेकिन वो ये नहीं, ये सोचा गया कि पाकिस्तान में सर देखिए हम या तो कतर में होगा या बिल्कुल सर, अगर हमें स्पोर्ट्स को लाना चाहिए। और जो सर ने बात की ना बिल्कुल सही की। देखिए बात क्या है कि हमारी स्पोर्ट्स तबाह क्यों है, क्यों स्पॉन्सर्स नहीं देना चाहते, या आप सवाल पूछे ना मुझसे। इसलिए नहीं देना चाहते कि सारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन कब्ज़ा ग्रुप्स में मुहित हैं, कब्ज़ा ग्रुप आपस में लड़ाइयाँ करता रहता है। मैं आपको बताया शेफडी मिशन था लड़काना सिंध गेम्स में। एक तो फ़ायदा बताऊंगा, लड़काना 600 एथलीट्स में लेके गया कराची से टू लड़काना। अब आप बताएं वो 600 एथलीट्स, उनके कोचेज़, उनके मैनेजर्स वो लड़काना पहुंचे जो कभी भी नहीं गए थे। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री, फिर वो मोंजोदाड़ो भी गए, वो भी देखा टूरिज़्म। नंबर 2 होटल्स में ठहरे, खाना खाया, इवेंट्स हुए, जितने उनके हॉल्स थे वो सब फुल हो गए। उधर की जो कम्युनिटी थी वो स्पोर्ट्स को देखने के लिए आई और वो एक्टिवेट हो गई। लेकिन ये भी बताता चलूँ, जब मैंने अमेजिंग, और ये लेट मोहम्मद अली शाह मिनिस्टर थे, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हर दफ़ा वो एक अलग शहर में इंटीरियर सिंध में जो है वो सिंध गेम्स को लेके गए। लेकिन जब मैं शेफडी मिशन था तो पता क्या चला कि सारी सिवाय 1-2 गेम्स के, जिसमें एक टेबल टेनिस था जिसका उस ज़माने में मैं चेयरमैन था, उसके अलावा सारी जो एसोसिएशंस थी वो 2 बनी हुई थी। मैंने मुशाह साहब से कहा सर इनमें से किसको देना है मुझे टीम को यूनिफॉर्म्स वगैरह। कहते हैं आप सिंध वालों से पूछें। सिंध को फ़ोन किया एसोसिएशंस को, एथलीट्स में, एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, तो पता चला वो भी 2 बनी हुई है। पाकिस्तान लेवल पे भी 2 बनी हुई थी। और उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो आपस में लड़ रहा है। जो प्लेयर एक एसोसिएशन की तरफ से खेलता है उसको दूसरी एसोसिएशन ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो जो स्पॉन्सर ये कहानियाँ सुनता है तो वो तो अपसेट हो जाता है। बिल्कुल, अभी पैसा नहीं लगाएगा, वो पैसा तो कभी भी नहीं लगाएगा ना, वो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा इशू, हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ देखें ना, अब नील हैं प्रायोरिटीज़ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हेल्म ऑफ अफेयर्स में वो लोग हैं जिनको कोई पता ही नहीं है गेम्स के बारे में। अब जफ़र साहब के आर्टिकल्स मैंने बहुत पढ़े हैं अबाउट क्रिकेट, बट नथिंग हैपेंड। ठीक है, तो अब क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ज़माने में कलर होल्डर्स होते थे। बच्चा स्पोर्ट्स खेलता था, उसको एनएडी में भी एडमिशन मिलता था, डाउ मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिलता था। शायद 2% कोटा भी था, शायद सारा स्टॉप हो गया। देयर इज नो एडमिशंस एनीमोर। थर्ड ये है कि पहले हबीब बैंक की टीम होती थी, अभी हबीब बैंक ने अपनी लड़कियों की टीम ख़त्म कर दी है, टेबल सारी टीमें ख़त्म कर दी है, नेशनल बैंक की ख़त्म कर दी है। जितनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी सबकी टीम्स हुआ करती थी, फिर उन प्लेयर्स को जॉब्स मिलती थी। देखिए स्पोर्ट्समैन की एक लाइफ होती है, उसके बाद उसको व्हाट डज ही और शी डू द नेक्स्ट, तो वो सारी जॉब्स भी ख़त्म हो गई हैं। तो सोल्यूशन भी मैं बताता चलूँ, जॉब्स जो हर बड़ी कंपनी है जिसका एक लिमिट से ज़्यादा है, लेट से 10,000 से ज़्यादा स्टाफ है, उनको कहना चाहिए कि भाई आप एक टीम रखें आप स्पोर्ट्स की, तो इससे स्पोर्ट्समैन को भी जॉब्स मिलेंगी और वो इनकरेज होंगे और कंपनी को लॉस नहीं है। क्योंकि जब वो टीम कॉम्पीट करती है तो वो होता है कि भाई पीआईए की टीम कॉम्पीट कर रही है, वो सिविल एविएशन की टीम कॉम्पीट कर रही है, केपीटी की टीम कॉम्पीट कर रही है, तो उससे भी मार्केटिंग होती है। लोग इतनी ज़्यादा और अच्छी सेंस में, और साइमल्टेनियसली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एडमिशंस यूनिवर्सिटीज़ में मिला करते थे, जॉब्स नहीं। कस्टम्स में कितने हमारे हॉकी प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स कस्टम्स में होते थे। एवरीथिंग इज ये ख़त्म होती जा रही है, तो बच्चों को जो है ना करियर पाथ नहीं मिल रहा है। जैसा भी आपने कहा स्पॉन्सरशिप के हवाले से, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं। वो यहाँ लोकल लेवल पे लीग्स कराते हैं। वो कहते हैं यार स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं मिलती। मैं बड़ी अच्छी एकेडमीज़ हैं कराची में, बड़े अच्छे खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन चूँकि उनको वो बेसिकली विजिबिलिटी नहीं मिलती, तो इस वजह से स्पॉन्सर आगे नहीं आता। अब इसके लिए क्या करें साहब कि जब पैसा ही नहीं होगा स्पोर्ट में, उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा टीवी पे दिखाया नहीं जाता। मैं डॉक्टर फरहान ईसा की बात को ज़रा सा और थोड़ा आगे बढ़ाऊँ।
देखिए मेरा क्रिकेट के बारे में बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। हमारे यहाँ हमें पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं कि हम हॉकी है, टेनिस है, फुटबॉल है, ये सारी जो स्पोर्ट्स जो कम टाइम लेते हैं और इनमें ख़र्चा कम होता है, उनको अगर हम प्रमोट करें और ये पब्लिक में, आम आदमियों में भी ये पॉपुलर होंगे। अब बहुत से लोग क्रिकेट इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते कि इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। मैंने इसे कहा 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप करें, 2 दिन, सारा दिन, 5 दिन, 3 दिन, नो रिजल्ट। तो ये खेलें, जिनको शौक़ है खेलें, लेकिन पॉपुलराइज वो करना चाहिए जो कॉमन मैन भी जिसमें हिस्सा ले सके, ग्राउंड लेवल पे जो निचले लोअर लेवल के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी उतने ज़्यादा स्पॉन्सर आएंगे। अच्छा, आपने क्रिकेट को, हमारी प्रायोरिटी तो गलत हो गई ना कि टीवी मीडिया और न्यूज़ मीडिया ने एक स्पोर्ट को पॉपुलराइज कर दिया, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है कि वो हम रच बस गई है, हमारे अंदर आ गई है। हम कहते हैं नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि जो स्पॉन्सर पैसा देता है कि यार इस टीम को या इस स्पोर्ट को हम पैसे देंगे, मार्केटिंग करेंगे तो हमें विजिबिलिटी मिलेगी, तो वो बेस्ड ऑन टीवी न्यूज़ होता है? वो रिटर्न भी तो होता है ना, यानी जो अगर कोई आपको इन्वेस्ट करेगा तो क्यों करेगा? फ़ायदे के लिए करेगा। अगर वो 100 मिलियन करेगा, चाहेगा 200 मिलियन मुझे मिलने चाहिए, कोई नुकसान में तो नहीं। और वो विजिबिलिटी से ही होगा। विजिबिलिटी से ही होगा। जब आपके व्यूअर्स नहीं होंगे और उसको देखने वाले नहीं होंगे। अब देखिए, हर स्पोर्ट अच्छा है, स्विमिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट है, आपकी कौन सा स्पोर्ट है नहीं है, रेसलिंग है, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। वो करें जिनमें वक्त कम लगता है और जिसमें अखरायात कम होते हैं और जिसके देखने से मुल्क की इकनॉमी को नुकसान नहीं होता। अब जैसे मैंने बताया, आप क्रिकेट देखें 5 दिन तक या सारा दिन देखें तो काम रुके, लोग फैक्ट्री नहीं आ रही, दफ्तर नहीं आ रहे हैं, कोई निकल नहीं रहा। तो ये जो इकोनॉमिक पाकिस्तान हार गया, पता चला हार गया। फिर मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक दफ़ा मैं लंदन में था तो मैनचेस्टर में एक मैच हो रहा था, शेफील्ड के अंदर, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप में। तो मैं और मेरा भाई मुझे ड्राइव करके ले गए, 180 मील था। हम लोग गए गर्मी में, तो वहाँ जाके डे का टिकट लिया, पाकिस्तान खेला। हाफ लंच तक हमें ये लगा पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है और जीतने के चांस है। आफ्टरनून में पता चला हार रहे हैं और बुरी तरह हारे। फिर हम वहाँ से 200 मील वापस आ रहे हैं, वो 180 मील मुँह लटकाए हुए, बुरा भला कहते हो यार नहीं जाते तो बेहतर था। तो मकसद कहने का ये, हार जीत तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये खेल का हिस्सा होती है। अब 2 टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी, लेकिन एक तो होता है बहुत ही कम्पीट करके और कम्पिटिटिवनेस से हारना, और एक होता है कि जैसे कि 10 विकेट से हार गया, 9 विकेट से हार गया, एक टीम ने 200 रन बनाया, आपने खाली 80 रन। क्रिकेट ने वाकई हमारी मईशत को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। पता है, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बहुत किसी इंपॉर्टेंट टीम से मैच होता है एक दिन का, तो 5 बिलियन रुपीज़ का इकोनॉमी को लॉस होता है, काम रुक जाता है। अच्छा, फिर उसके यानी अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फॉर एग्जांपल अगर मैच हो रहा है तो हमारी मईशत को एक दिन में 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कोई काम नहीं होता, लोग काम छोड़ देते हैं ना, जॉब नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, वर्किंग आवर्स वेस्ट हो गए। डॉक्टर साहब, ये तो अगर ऐसा है, ये बात तो है, लेकिन अगर यही मैच पाकिस्तान में होता, हमारी इंडस्ट्री, देखें बात सारी ये है कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स होते हैं, हमारा क्यों टाइम ऐसा वेस्ट होता है कि हमारे लिए वो एक ईद का समा हो जाता है। देखिए, जो चीज़ें रूटीन पे होती रहती हैं तो फिर लोग अपना टाइम भी मैनेज करते रहते हैं। हमारा शाज़ व नाज़िर जब कोई चीज़ होती है तो लोग उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए, हमारे लोगों को भी पॉजिटिविटी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस बात में कहूँगा कि मैं समझता हूँ अगर एक दिन वो, अगर कुछ लोग काम पे नहीं जा सके, लेकिन वो अगर एक अच्छी इफेक्ट होता है। देखिए, पॉजिटिविटी भी चाहिए हमें, एक हमारी कौम को पॉजिटिविटी चाहिए, हमारे कौम को नेगेटिव न्यूज़ नहीं चाहिए। जब टीवी खोलें हमेशा नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही हैं। सर ने जिस तरह से बताया बिल्कुल करेक्ट है कि जितनी भी कवरेज है वो क्रिकेट को दी जाती है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो मेन स्पोर्ट बन गया है। We will continue with this. This is a very important point. नाज़रीन, हम बात करें स्पोर्ट्स का जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मईशत पे, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है या कितना ज़्यादा नेगेटिव है। बाय एंड लार्ज तो ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का हमेशा जिस भी मईशत की बात करें उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए कि जॉब क्रिएशन होती है, इससे कि स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, कंपनीज़ की विजिबिलिटी बढ़ती है। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमारी मईशत पे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि जो इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली इमेज बिल्डिंग। देखिए, बिल्कुल देखिए, इसमें बात क्या है कि जो जफ़र साहब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल देखिए, जैसे अगर हमारी क्रिकेट टीम जाके दुबई में खेल रही है या कहीं पे भी खेल रही है और पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल रही,
तो ये और नेगेटिव इमेज दे रहा है। तो इट्स नॉट, मैं बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स का, लेकिन जफर साहब ने जो बात पॉइंट आउट कराई वो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमारी टीम्स जो हैं वो बाहर जाके खेल रही हैं और पाकिस्तान में नहीं खेल पा रही हैं, वो ना खेलें इससे बेहतर है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट ये मिल रहा है कि पाकिस्तान टोटली अनसेफ है, और क्रेडिट किसको मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है कि भाई वो ज़्यादा सेफ है, यू शुड ऑल गो देयर। इट्स गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द पीपल, इट इज़ गिविंग अ बैड थिंग टू आवर इकोनॉमी। अगर दुबई में खेल रहे हैं तो दुबई इज़ अ बेटर कंट्री, यू शुड गो देयर, डोंट कम टू पाकिस्तान, हमारी अपनी टीम भी पाकिस्तान में नहीं खेल सकती। तो ये एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। डेफिनेटली जफर साहब करेक्ट हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है जो इस तरह से हम स्पोर्ट्स को रन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसको स्पोर्ट्स को एज एन इंडस्ट्री नहीं चला रहा। पाकिस्तान की जो हेल्म ऑफ अफेयर में जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, दे शुड रियलाइज कि जिस तरह ऑयल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज ये जितनी चैम्बर है, उसी तरह से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है भाई। कुछ और कोई डिसीजंस मेकिंग जो है वो कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं लिए जा रहे। देखिए, जब तक कि हम इसको, तो इसलिए दुनिया भर में स्पोर्ट्स कमा के देती है। लोग ओलंपिक्स में या जितने बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें बिडिंग करते हैं, बिलियंस के वो इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं और लोगों को दिखाते हैं और बिड करते हैं कि हमारे यहाँ ये इवेंट होस्ट किया जाए, चाहे वो चाइना, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने पहले लगाए और फिर उससे ज़्यादा उन्होंने अर्न किए। इंग्लैंड में वो अम्यूज़मेंट पार्क्स बनाते हैं कि लोग ओलंपिक्स देखने आएंगे, क्योंकि हर जगह पे स्पोर्ट्स जो है वो इकनॉमी के अंदर बहुत पॉजिटिव रोल अदा करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो देता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्योंकि इसको इंडस्ट्री नहीं समझता, पाकिस्तान इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं देता। जिस मुल्क के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं होगा, वो स्पोर्ट्स को कैसे फॉरेन पॉलिसी दे सकेगा, और वो गलत मैसेज दे रहा है। मैं तो पर्सनली, अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे, मैं जफर साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ना सिर्फ कि हम IPL, ये अभी इंडिया में वर्ल्ड कप जो है वो हारे, वो भी इसलिए हारे कि इंटरनल पॉलिटिक्स, ऊपर भी पॉलिटिक्स, नीचे भी पॉलिटिक्स, सिलेक्शन खराब, कोई पॉलिसी नहीं है, फ़ोन कॉलों पे काम होते हैं, देयर इज़ नो मेरिट। देखिए, अगर हमें दुनिया में रिप्रेजेंट करना है तो मेरिट का कल्चर हमें लाना पड़ेगा, जैसे आर्मी में होता है। आर्मी एक इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि एक तो रोटेशन होती है, एक बंदा 2-3 साल रहता है, फिर वो चला जाता है, दूसरा आता है, मेरिट पे वो सिलेक्ट होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कितना रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। आप पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, आपकी ये जो लीग हुई है पाकिस्तान की, वो आप यूएई में कंडक्ट करा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, कंट्री होता है डॉक्टर साहब जी, तो जैसे अगर हम बात करें कि हाउ डू वी मेक मनी आउट ऑफ स्पोर्ट्स, तो बस ये बात करते हैं ना कि जी ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, अपीयरल राइट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, वो तो टिकट भी आते हैं, लेकिन जॉब्स और होटल कहाँ के भरते हैं? दूसरी कंट्री के। जॉब्स किसको मिलती है? दूसरी एलाइड इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुंचता। एलाइड इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। आई थिंक दिस इज करती। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पाकिस्तान में हो रही तो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मैसेज भी रॉन्ग जाता है ना। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज अनसेफ, तो फिर ये इकोनॉमी पे कितना बड़ा इंपैक्ट है कि आपकी अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेल रही है, दूसरे मुल्क में तो खेल रही है, अपने मुल्क में नहीं। इंडिया में खेल रही है, ऑफ ऑल द पीपल इंडिया के मुल्क में खेल रही है, तो दुनिया देख रही है भाई इंडिया इज सेफ, लेट्स डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मैं इसको इस तरह भी पुट अप करूंगा कि देखिए, अगर आप बाहर जाके खेलते हैं तो यू आर स्पेंडिंग योर फॉरेन एक्सचेंज। बाहर वाले अगर यहाँ आके खेलेंगे तो दे विल ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। अच्छा, आप ये बताइए कि मैं आपसे फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये बात कि अगर कोई स्पोर्ट ऐसा हो जिसको फ़र्ज़ कीजिए कि 25 लाख आदमी खेल रहा हूँ, जैसे फुटबॉल या हॉकी, तो उसकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेगी और करेगी, इसके 10,000 आदमी भी नहीं खेल रहे। जो ज़्यादा, तो मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। जो लोग खेलना चाहते हैं, शौकीन हैं, वो बेशक हर आदमी अपने शौक के मुताबिक स्पोर्ट का अडॉप्ट करता है। किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को हॉर्स रेसिंग पसंद है, किसी को रेसलिंग पसंद है, किसी को बॉक्सिंग पसंद। जिसकी जो लाइकिंग या उसकी इंक्लिनेशन होती है, वो रुझान उसी तरफ जाके उसी को करता है। आप किसी को किसी स्पोर्ट के लिए ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि अगर आप बॉक्सर बनना चाहते हैं, आप कहें नहीं, आप हॉर्स राइडिंग करें, तो उसका वही नहीं होगा। अच्छा, एक एलिमेंट स्पोर्ट्स में कि चूंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, तो करप्शन के एलिमेंट की भी बात की। रिसेंटली आपने देखा कि फीफा के प्रेसिडेंट हटा दें जी। इसके अलावा आप देखें इंडियन प्रीमियर लीग में क्या हुआ कि जो हेड थे करप्शन के चार्जेस, करप्शन का एलिमेंट। फिर जब ओलंपिक्स गेम होते हैं तो हर मुल्क की यही ख्वाहिश होती है कि जी हमारे मुल्क में रहे, इसी के स्पॉन्सर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, उस मुल्क की ज़ाहिर है इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता होगा। बिल्कुल, देखिए ना, आप जहाँ एक हम अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल लेते हैं, वहाँ की आबादी और हमारी आबादी में कितना गुना, 5-6 गुना ज़्यादा है। हाँ, हम 200 मिलियन की, वो 1.2 बिलियन। तो उनकी हर चीज़ हमसे उसी रेशो में बड़ी होगी ना, इंडस्ट्री भी, उनकी व्यूअर्स भी, और उनकी इनकम भी। और उनके यहाँ एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस होता है कि अगर हम में नेशनलिज्म हो और हम पेट्रियटिज़म हो, हम मुहिब वतन हो और खुलूस के साथ अपने मुल्क के लिए सोचें,
तो बहुत से काम सही हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम सिर्फ ज़ाती अब ये सोचें अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने उनके, तो फिर कोई काम सही नहीं हो सकता। ये बदनीयती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर फरहान, ये फरमाइएगा, अभी करप्शन की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स में करप्शन दुनिया भर में, हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, फुटबॉल के हवाले से ज़फ़र साहब ने जैसे बात की, एक बहुत बड़ी एयरलाइन जिसमें एनुअली कोई 47 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, प्रेफर करती है कि जी सबसे जो टॉप है कैटेगरी उसमें हम आ जाएं। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ पैसा लगाती हैं स्पोर्ट्स में। करप्शन के एलिमेंट के हवाले से, चाहे वो ओलंपिक्स की बात करें, मुल्कों के नाम आते हैं कि इस मुल्क ने इतने पैसे दिए, लोगों के नाम आते हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ द एसोसिएशन के नाम आते हैं। दिस इज समथिंग। सर देखिए, करप्शन एक अलग इशू है, और करप्शन से गेम पे देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फीफा के नहीं, करप्शन इसलिए हो रही है कि पैसा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ये वजह होगा तो करप्शन होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा। देखिए मैं बताऊं कि करप्शन होने के बावजूद, अगर वो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके होने के बावजूद अगर फीफा कहीं इवेंट रखता है किसी कंट्री के अंदर, टूरिज्म भी आती है, लोग कमा रहे, लोग उसकी अलाइड जो लोग हैं उनके साथ जो अटैच्ड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब अर्न कर रहे हैं। फीफा का इवेंट कहीं हो रहा है, ठीक है, वो फीफा इटसेल्फ से पैसे करप्ट हुए, लेकिन जो जहाँ पे इवेंट हो रहा है, आपको बताऊँ यूएस के अंदर इतनी सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकें कि लोग हमारे पास रिटेन्ड हों और उनको एक्सपोजर भी सबका मिले। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड टू मेक स्टेडियम्स, दे स्टार्टेड टू मेक कोर्ट्स कि बाहर से टीमें आएँ, फिर लोग आएँ, हर महीने कोई स्पोर्ट हो रहा है, तो उनको उन स्टेट्स को फ्लेवर मिल रहा है ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑफ उनके नेशनल लेवल का, तो उनकी ब्रेन ड्रेन तक जो है वो स्टॉप हो गई। फिर एक आती है ट्रेनिंग्स। देखिए, हमें चाहिए एकेडमीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे जिस तरह हॉस्टल की तरह बच्चे रहें, सुबह पढ़ाई भी करें और फिर स्पोर्ट्स करें और बाकायदा ट्रेंड हो। तो हमारा इसका सोल्यूशन ये है कि कंट्री, हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में लोग बैठे हैं, उनको एकेडमीज़ बनानी चाहिए डिफरेंट स्पोर्ट्स की। जिस तरह हमारा CSS एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग पुलिस में चले जाते हैं, कुछ कस्टम्स में चले जाते हैं, उसी तरह से वो पढ़ाई भी करें, और तो बच्चे भी खुशी खुशी स्पोर्ट्स में भेजेंगे। कौन अब चाहता है कि उसका बेटा बच्चा जो है वो क्रिकेट में पूरा दिन ज़ाया करे, सर भी बैठे? कौन चाहेगा कि पूरे दिन वो स्विमिंग भी करता रहे? आखिर उसको फिर जॉब भी नहीं मिलेगी, उसको अपना लाइवलीहुड भी तो चलाना है। तो अगर हम इसको एज एन इंडस्ट्री शुरू से प्लान करेंगे, चाइना में आप देखें, आप उनकी जिमनास्ट को देखें, रशिया के जिमनास्ट को देखें, देर हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, शुरू से वो पिक करते हैं, उनको करियर पाथ देते हैं, उनको एक अच्छा फ्यूचर का पूरा उनका आखिर तक का वो इंतज़ाम करते हैं, तो बच्चे भी फिर उसमें एंट्री भी होती है और लोग उसको ग्रो भी करते हैं। बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स में जो आपने टूरिज़्म का एलिमेंट की बात की, ये एक बहुत अहम एलिमेंट है। देखें, इंडिया की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, USA की बात करें, हम अक्सर कहते हैं ना कि लंदन में हर साल तकरीबन 20 मिलियन लोग विज़िट करते हैं, या फ्रांस की बात करते हैं तो पेरिस, सबसे ज़्यादा लोग पेरिस घूमने जाते हैं। इंडिया की बात कर लें, अगर 6 या 10 अरब डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ टूरिज़्म से आता है, और ये इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन वो स्पोर्ट्स का है, हमने फोकस क्यों नहीं रखा? देखिए, पहले सबसे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने से पहले तो हमारे यहाँ भी टूरिज़्म काफ़ी था, और लोग साइट सीइंग के लिए आते थे, पहाड़ों पे आते थे, अच्छे यानी ब्यूटीफुल जो स्पॉट्स है या प्लेसेस हैं वो घूमते थे, देखते थे। लेकिन ग्रेजुअली जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ, लोगों ने आना बंद कर दिया, उससे यहाँ के जो लोग आते थे, ख़रीदो फरोख्त करते थे, सामान ले आते थे, वो सब कम हो गया। होटल की एकोमोडेशन कम हो गई। अब आप ये सोचिए कि कराची ऐसे बड़े शहर में सिर्फ 4-5 होटल हैं जो आज से 50 साल पहले बने थे, वही के वही है। बिल्कुल। और जबकि एक दुनिया के एक छोटे से छोटे गांव में भी हमसे 25 से ज़्यादा होटल होंगे एक रहने के लिए। तो मकसद कहने का ये, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू कि इसमें आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को और इकनॉमी को, दो चीज़ों को। अगर आप कल्चर और हमारी टूरिज़म को एक्सपोर्ट करें, वो बिल्कुल उसको प्रमोट करें, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने आप को कन्फाइन करके स्पोर्ट्स की, क्योंकि टॉपिक स्पोर्ट्स है। देखिए, स्पोर्ट्स भी जैसे मैंने इनसे पहले आपसे पहले बताया कि अगर हमारे यहाँ हालात सही होंगे और हमारी टीमें बाहर नहीं आएंगी और अपने ही मुल्क में खेलेंगी, तो जब भी तो लोग यहाँ इनकरेज होंगे कि हालात सही हैं आए। जब यहाँ हालात लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा या पीस नहीं होगा तो लोग कोई नहीं आएगा, कोई आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आपका फॉरेन FDI कहाँ है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है, कुछ नहीं आता, ना होने के बराबर है। यहाँ होटल इंडस्ट्री नहीं है, वो टूरिज़म नहीं है, सारी चीज़ें मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप, हमें जो सूट करता है हमारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री को, ये है कि वो स्पोर्ट खेलें, उनको जिसमें आप इंटरेस्ट लें, जो
टाइम जिसमें कम लगे आपका, और उसमें एक्सरसाइज भी आपको पूरी हो जाए और ख़र्चा भी कम हो। और उससे ये भी ना हो गया ऐसे कि क्रिकेट हो रहा है कि एक दिन के लिए सब बंद हो गया, लोग बैठे हुए हैं, दफ्तर से छुट्टी ले ली, कोई काम नहीं हो रहा और टीवी से ग्लूड हैं और कर रहे हैं। अच्छा, फिर बिजली का कंजम्पशन भी उस दिन बहुत बढ़ जाता है कि आप देखें सब लोग टीवी देख रहे हैं बैठे हुए। तो मकसद कहने का कि ये अनइकनॉमिकल है। अच्छा, जो इनकम हमारे यहाँ लाइकली होने वाली होती है वो नहीं हो रही, तो वो भी तो लॉस है ना। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि और ये हुआ कि PSL बाहर हुआ तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया ना, उस पर लोगों ने खर्चा किया, वहाँ रहे, होटलों में ठहरे, खर्चा किया। अगर वो ही यहाँ होता तो बाहर वाले जितने आने थे वो यहाँ पे अपने आगे खर्चा करते। तो हमारी और वो इंडस्ट्री आप उसको स्पोर्ट को आप अपनाएं जिसके लिए कॉमन मैन और नीचे के तबके के लिए भी उसमें हिस्सा लेने के लिए आसानी हो। आपने जैसे कहा ना कि ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें टाइम भी कम लगता है, खासतौर पे हम अगर बात करें फुटबॉल और हॉकी, ये दो बहुत अच्छे हैं। हॉकी की बात करें, अच्छा पड़ोसी मुल्क तो हॉकी लीग भी करवा रहा है, फुटबॉल लीग भी करवा रहा है, कबड्डी लीग भी करवा रहा है। आप टेनिस को भूल गए, टेनिस में सिर्फ 2 आदमी खेलते हैं, एक्सरसाइज पूरी होती है और स्टाइलिश गेम है, वेरी एलिगेंट गेम। और अब दुनिया में टेनिस प्लेयर कितने मशहूर हैं और उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं जब वो एक टूर्नामेंट जीतते हैं या हारते हैं। तो हम उन चीज़ों को नहीं करते जिसमें खर्चा भी कम है, वक्त की भी बचत है और एक्सरसाइज भी है। बिल्कुल सही, सिर्फ वो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फरहान, अब ये जो हम मुख्तलिफ लीग्स की बात करें, चले PSL पहली दफ़ा हुई, हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो 2013 में आया था, 2014 में PSL नहीं हो सकी, 2015 में नहीं हो सकी, अल्लाह अल्लाह करके पहली दफ़ा फरवरी 2016 में हुई, वो भी बैरून मुल्क। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे अपने मुल्क में होगी। लेकिन इसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर लें तो क्या फ़ुटबॉल लीग पाकिस्तान में नहीं हो सकती, हॉकी लीग पाकिस्तान में नहीं हो सकती, कबड्डी लीग पाकिस्तान में नहीं हो सकती, स्क्वैश के, टेनिस के बड़े गेम्स नहीं हो सकते, हॉर्स रेसिंग की आप तो मेंबर भी हैं, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, ताकि बाहर से लोग आएँ, टूरिज़्म का बढ़ावा हो, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले? सर सब कुछ हो सकता है। देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा? जो एसोसिएशंस हैं उन सब में क्लैशेस हैं, आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, प्लेयर्स की आपस में पॉलिटिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है टू डू दैट। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमको हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी है। हॉलिस्टिक अप्रोच रखने से ही मसला हल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर किसी की आँख ख़राब हो रही है तो सिर्फ आँख का इलाज नहीं हो सकता। अगर उसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से उसकी आँख अगर ख़राब हो रही है तो उसकी बॉडी का भी इलाज करना पड़ेगा, पूरे का इफेक्ट आता है। हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये कंट्री को बैठ के इस पर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकती है, ये इमेज बिल्डिंग भी कर सकती है, ये एक सॉफ्टर इमेज भी दे सकती है। गर्ल्स स्पोर्ट्स वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारा जो एक हार्ड लाइन टाइप का रोल नज़र आता है वो भी चेंज कर सकती है। ये जो है, ये जो अलाइड है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ग्रो करा सकती है। ये जो है वो होटल्स को भर सकती है, ये होटल्स और तभी लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, उसको उसी तरह से अगर अप्रोच करेंगे, इसको इंडिविजुअली हम स्पोर्ट्स के तौर पे सिर्फ अकेले नहीं डील कर सकते। देखिए और स्पोर्ट्स इटसेल्फ भी जो है वो बहुत सारी डिफरेंट उसकी फील्ड्स हैं। बाकी जितना सर ने कहा बात सही है, हमारा पूरा रुझान क्योंकि क्रिकेट पे है, तो बाकी स्पोर्ट्स जो बेचारी उभरना भी चाहती है डिग्ली होती है। अभी आपको पता है हॉकी, हम वर्ल्ड चैंपियन, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्क्वैश में बड़ा नाम 7-8 साल तक हम चैंपियन रहे, क्योंकि सर हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, हमारे पास MBA होता है, जैसे अभी MBA मार्केटिंग में होता है, आप भी कर पढ़ाते हैं, MBA एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हमारा MBA है? जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं वो क्या ट्रेंड हैं? देखिए ऑनेस्ट हैं, सिंसियर भी हो सकते हैं, अभी तो खैर इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या वो ट्रेंड हैं टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू रन एन एसोसिएशन? जो हमारे रेफरीज हैं, एम्पायर्स हैं, आर दे ट्रेंड? आर देयर एनी ट्रेनिंग स्कूल्स और मैनेजमेंट स्कूल्स जो जहाँ पे वो ट्रेनिंग्स उनको मिले? वो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एसोसिएशन है सिवाय क्रिकेट के जो प्रॉस्पर कर रही है, वो नॉन सैलरीड वॉलंटियर लोगों पे क्या काम करेंगे? तो वॉलंटियर्स क्या काम करेंगे? यू नीड टू हैव, जैसे क्रिकेट का एक बोर्ड है, उसमें लोग आते हैं, चलो गलत सही भी होता होगा, लेकिन कम से कम एक बोर्ड है जिसमें लोग सैलरीड पे हैं, उनकी जॉब्स हैं फॉर द इंटरेस्ट। आप क्रिकेट देखें, अर्न्स मनी, पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, जो कि और लेकिन बाकी स्पोर्ट्स नीड टू बी इनकरेज और उसके अंदर भी वॉलंटियर का कल्चर होना चाहिए, लेकिन दे शुड बी बोर्ड्स जो कि पेड लोगों के हों और उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए, तभी प्रॉस्पर होगा, वरना नहीं हो सकता। देखिए आप इस तरह सोचें कि एक ज़माना था 92 में इमरान खान के दौर में हमने बिकेम दी वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियन, ठीक है। आप हॉकी के भी चैम्पियन हैं, वर्ल्ड चैम्पियन। आप स्क्वैश को आपने 25-30 साल तक रूल किया है, यू आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हर उस स्पोर्ट में जिसमें आप नंबर 1 थे, आज आप 0 हैं। क्यों?
कितना बड़ा डिक्लाइन है। बिल्कुल। आप ये बताएं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मैनेजर्स नहीं है या कोई प्लानर्स नहीं है, या हमारे कोई ऐसे मिनिस्टर्स या जो भी गवर्नर्स कहिए कि जो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, उनको स्ट्रीमलाइन करें और उनके लिए बेहतरी के काम करें, और जो उसके रास्ते में रुकावटें वो दूर करें। कोई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, यानी कैओस और बैड गवर्नेंस जिस तरह इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ यहाँ भी है। तो आप ये बताइए कि मैं फिर ये रिपीट करता हूँ कि आप वो अवामी खेल जो आवाम के नीचे सतह तक जाएं, उनको आप पॉपुलराइज़ कीजिए। एक क्रिकेट को मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट किया है कि लोगों को क्रेजी बना दिया है, और बाकी सारे स्पोर्ट्स नेगलेक्ट हो रहे हैं। हेडलाइंस देखें, हेडलाइंस में जो पहली खबर होती है ना वो क्रिकेट। अच्छा, और ऐसी फनी और इतनी डेरोगेटरी लाइंस लगती हैं कि लंका को ढा दिया और ये कर दिया, और वो चीतों को खा लेंगे और वो शाहीन हमले करेंगे, या एक अजीब बातें कि ये मैं समझता हूँ कि शायद Is it what people want to see, या is it कि जो कंपनीज स्पॉन्सर कर रही हैं उनको भी जाहिर है। This is what you are educating and actually promoting। अगर आप लोगों को ये अच्छी बातें बताएंगे, लोग अच्छी बातें सुनेंगे। अगर आप गलत बातें सुनाएंगे, गलत भी सुनेंगे, फिर वादी हो जाते हैं जो सुनते हैं उसी के करने के लिए। आप जब तक अपनी लाइन अपनी वो आपकी जो सही सिमत नहीं करेंगे, डायरेक्शन सही नहीं होगी और ऊपर गाइडेंस नहीं होगी, और लोग इसको सीरियसली टैकल नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे आप बताइए। डॉक्टर फरहान, टेनिस के हवाले से पाकिस्तान में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे यंगस्टर्स। हैं कुछ एसोसिएशन है जहाँ पे हो रही है टेनिस, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए क्या फिर वही कि कंपनीज को आगे आना पड़ेगा, उनको स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी? अभी इसमें रहमानी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के, और वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे पास भी आए। अभी हम मई में ईसा लैब का टूर्नामेंट नेशनल लेवल का करा रहे हैं कराची में, मोस्ट प्रॉब्ली एट कराची जिम खाना। तो जो एसोसिएशन में कुछ लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे पोलो का इवेंट हुआ, जनरल शहजाद ने करवाया, उसको ईसा लैब ने स्पॉन्सर किया, अब दूसरा भी उनको एक स्पॉन्सर मिल गया है, और वो वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट इवेंट्स थे। तो कहने का मकसद है कि पीपल आर वर्किंग, लेकिन मीडिया भी हेल्प कर सकता है। जैसे जबरदस्त आपने कहा, मीडिया हेल्प कर सकता है कि उन गेम्स को भी दिखाए, अखबारों में भी प्रिंट हो, प्लेयर्स नॉट एसोसिएशन के लोग, तो गेम के, तो उससे प्लेयर्स भी इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, दे विल बी स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट प्लेयर्स को नीचे लेके आए, दे आर एट अ गुड पोजीशन, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल अप। हमारी पॉलिसी होनी चाहिए यार कि अगर कोई अच्छा, अगर मशहूर है तो वो भले मशहूर रहे, हम भी दूसरों लोगों को भी मशहूर करें, लोगों को इनकरेज करें। और डेफिनेटली जब अखबारों में हेडलाइंस आती हैं, टीवी पे हेडलाइंस आती हैं, स्पॉन्सर्स उसको माइलेज भी मिलती है, उनकी CSR भी होती है। पॉलिसी बनानी चाहिए स्पॉन्सरशिप फ्रेंडली, पॉलिसी बनानी चाहिए वन विंडो ऑपरेशन की। अभी ये होता है कोई शख्स स्पॉन्सर करता है तो इनकम टैक्स वाले उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप इतने प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बेटर गेट शो योर बुक्स। तो वी नीड टू बी फ्रेंडली नेशन, फ्रेंडली, सो टू इनकरेज पीपल, टू इनकरेज आवर फेलो पीपल एंड हैव विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बात और कहूँगा कि ये आप जो आपने कहा, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो इनकरेज करना चाहिए भैया, डिस्करेज करने के। बिल्कुल। ज़फ़र इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू। डॉक्टर फरहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।